मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड इट्स सक्सेसिव डिफरेंस इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि इस फंक्शन को और इसके सक्सेसिव डिफरेंस को हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो एफ एक्स को और इसके सक्सेसिव डिफरेंस को डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डेल्टा क्यूब एफ एक्स, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टोरियल नोटेशन में। जितने आते जाएं जब तक ये जीरो ना आ जाए, तो इसको हमें सबको किस में कन्वर्ट करना है? फैक्टोरियल नोटेशन में। सबसे पहले हम फंक्शन एफ एक्स को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस तरह से। तो हमने लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx1 प्लस c। अब इसमें डिटैच्ड मेथड लगा के हम लोग ए बी सी और डी और ई के मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें क्या अप्लाई कर देंगे? डिटैच्ड मेथड। डिटैच्ड मेथड इसमें अप्लाई कर देंगे। देखिए डिटैच्ड मेथड पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इसको सीखा था। एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 1। एक्स क्यू का कितना है? -12। एक्स स्क्वायर का कितना है? 24। और एक्स का कितना है? -30। और ये कितना है? 9। 9 वैल्यू किसकी हो जाएगी? आखिरी की, ई की। फिर यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ 1। 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 1, -12 प्लस 1 -11, -11 का 1 में मल्टीप्लाई, -11 और 24 कितना हो जाएगा? 13 का 1 में। अब इन सबको ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ गया? -17। ये आ गया डी की वैल्यू। 1 -11 और ये क्या है? 13। यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 0। 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। 2 और -11 कितना? -9। -9 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? -18। तब ये कितना आ गया? -5। और ये कितना हो गया? -9 और ये 1। यहाँ 3 लिख दोगे, यहाँ 0। 0 प्लस 1 1, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3। तब ये क्या आ गया? -6। ए वैल्यू आ गई सी की, ए वैल्यू आ गई बी की। 1 0। अब यहाँ लिख देंगे 4। 0 और 1 को ऐड करो 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। लेकिन यहाँ बगल में कोई नंबर नहीं है इसके, तो नीचे कुछ लिख नहीं सकते। अब इधर लिखना बेकार है, तो ये 1 आ गया। इस तरह क्या आ गई वैल्यू? ए बी सी डी ई की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग इन 1। तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए का मान कितना है? 1 x4। बी की वैल्यू है -6 x3। सी की वैल्यू है -5 x2। डी की वैल्यू कितनी है? -17 x1 प्लस ई की वैल्यू कितनी है? 9। देखिए सक्सेसिव डिफरेंस जब आप किसी का निकालते हो अलजेब्रिक फंक्शन का, तो इसमें दो वैल्यूज एक समान आती है। एक तो सबसे बड़ी पावर जो होती है, जैसे x पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ x4 का भी कोफिशिएंट कितना आया है? 1। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी वैल्यू क्या आती है? एक समान आती है। अब देखिए आपका एफ एक्स का क्या आ गया? ये फैक्टोरियल नोटेशन आ गया।
अब इसके सक्सेसिव डिफरेंस का भी फैक्टोरियल नोटेशन निकालना है। अब इसकी तो देखिए कैसे निकालेंगे। कांस्टेंट 9 है, दो टर्म नहीं बदलती। अब इसके हमें सक्सेसिव डिफरेंसेस निकालना है। तो देखिए हमें कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत रहेगी इसकी, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, थोड़ा हम रिपीट कर दे रहे हैं उन्हें। जैसे डेल्टा एक्स एन इक्वल आपने पढ़ा है पहले फॉर्मूला एन एच एक्स एन माइनस 1। डेल्टा स्क्वायर एक्स एन का फॉर्मूला होता है एन एन माइनस 1 एच स्क्वायर एक्स एन माइनस 2, और डेल्टा एन एक्स एन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन एच पावर एन, और डेल्टा पावर एन प्लस 1 एक्स एन का फॉर्मूला होता है 0। अब जब एल्जेब्रिक फंक्शन आप लेते हो तो h का मान क्या लेते हो 1, तो यहाँ h की जगह पर सब जगह क्या लोगे 1 रखोगे तो ये 1 हट जाएगा। तो इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी सबकी, डेल्टा एक्स एन ये सब वैल्यू, यानी कि इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एक्स 4 माइनस 6x3 माइनस 5x2 माइनस 17x1 प्लस 9। डेल्टा एफ एक्स इक्वल, देखिए डेल्टा x4 की वैल्यू हो जाएगी 4x3, क्योंकि डेल्टा एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1 माइनस 6x3 की वैल्यू हो जाएगी 6 को कर देंगे बाहर, x3 को क्या लिख दोगे .3x2 माइनस 5x2 को क्या लिख दोगे -5 बाहर, x2 को लिख दोगे 2x1 माइनस 17x1 का क्या हो जाएगा 17x1 का 1x0, और 9 का क्या हो जाएगा 0। तभी सॉल्व करने पर क्या आ गया 4x3 माइनस 18x2 माइनस 10x1 माइनस 17। तब एक सक्सेसिव डिफरेंस का क्या आ गया फैक्टोरियल नोटेशन। अब डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे। डेल्टा डेल्टा एफ एक्स इस तरह लिख देंगे। डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पर फीड कर देंगे 4x3 माइनस 18x2 माइनस 10x1 माइनस 17। 4x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x2 माइनस 18x2 की वैल्यू 2x1 माइनस 10x1 की वैल्यू 1x0 और 17 का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई 12x2 माइनस 36x1 माइनस 10x0 की वैल्यू 1। तब ये डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स आ गया। अब डेल्टा क्यूब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हो डेल्टा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, और डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू क्या है 12x2 माइनस 36x1 माइनस 10। देखिए 12 डेल्टा क्यूब एफ एक्स, 12 को ऐसे ही लिखा, x2 का क्या हो जाएगा 2x1 माइनस 36, x1 का क्या हो जाएगा 1x0 और 10 का क्या हो जाएगा 0। तब डेल्टा क्यूब एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 24x1 माइनस 36। ये डेल्टा क्यूब एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा पावर 4 एफ एक्स ये तब तक निकालेंगे जब तक 0 ना आ जाए, क्योंकि 0 के बाद फिर अगले डिफरेंसेस सब 0 ही आते जाएंगे।
डेल्टा पावर 4 एफ एक्स को लिख दोगे डेल्टा क्यूब एफ एक्स। डेल्टा क्यूब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 24x1 माइनस 36। तो 24x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1x0 और 36 0, तब ये क्या आ गया 24 आ गया ये। अब डेल्टा पावर 5 एफ एक्स निकाल देंगे। तो डेल्टा 5 एफ एक्स को लिख दोगे डेल्टा पावर 4 एफ एक्स। डेल्टा पावर 4 एफ एक्स की वैल्यू क्या है 24। ये कांस्टेंट है तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। इस तरह से सभी सक्सेसिव डिफरेंस आ गए। अब इसके आगे क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि अब 0 से 0 ही 0 आता जाएगा, ये सभी आंसर हो जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए अब अपने सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड डेल्टा क्यू 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स 1 माइनस सी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा क्यू 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स और ये क्या है 1 माइनस सी एक्स। देखिए एक बात जानते हैं, डेल्टा एन एक्स एन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन। जब एल्जेब्रिक फंक्शन होता है उसमें एच का मान क्या होता है 1 और डेल्टा पावर एन प्लस 1 एक्स एन का मान क्या होता है 0। तब इस वाले में जो एक्स की पावर्स 3 से कम आएंगी उनका मान क्या हो जाएगा 0। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कांस्टेंट नंबर भी आएगा, एक्स का टर्म भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा और एक्स क्यूब भी आएगा। तो एक्स क्यूब वाले टर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके जो कम पावर वाले टर्म में वो डेल्टा क्यू की वजह से सब क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसका हम ऐसा टर्म ले रहे हैं जिसमें x की पावर 3 हो, तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर आपको 3 मिलेगी। कब? जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा माइनस ABC और ये सबसे बड़ी पावर होगी और सभी टर्म छोड़ दिए जाएंगे क्योंकि उनकी पावर इससे कम होगी। और x3 को हमने x3 लिख दिया क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें सबका और इसका जब फैक्टोरियल नोटेशन निकालें तो दो टर्म का कोफिशिएंट नहीं बदलता है, सबसे बड़ी पावर का और सबसे छोटी टर्म वाले टर्म का कोफिशिएंट चेंज नहीं होता है और बाकी सब बदल जाते हैं। तो इसमें जो 1 आएगा वो नहीं बदलेगा फैक्टोरियल नोटेशन निकालते वक्त, और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है x3 है। उसका जो फैक्टोरियल नोटेशन जब निकालोगे तो उसका जो कोफिशिएंट है क्या आएगा माइनस ABC, ए भी नहीं बदलेगा। तो माइनस ABC यहाँ पर बाहर आ जाएगा। डेल्टा 3x3, तो इसका डेल्टा क्यू x3 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा वैल्यू 6, तो क्या आ गया माइनस 6ABC। इसी बेस पर एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, जैसे फाइंड करो ए आ जाए कि डेल्टा पावर 4 1 माइनस AX 1 माइनस BX 1 माइनस CX और 1 माइनस DX। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, x का कोफिशिएंट मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा, x3 मिलेगा, x पावर 4 मिलेगा। फिर हमें फॉर्मूला लगाने के लिए उसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल नोटेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो नहीं चेंज होता है
और जो सबसे बड़ी पावर का गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या आएगी, इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ABCD x पावर 4, और इसका जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होगा। बाकी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बाकी इस वाले फॉर्मूले की वजह से क्या हो जाएंगे, 0। इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डेल्टा पावर n xn की वैल्यू फैक्टोरियल n। अब यहाँ से ABCD आप बाहर ले लोगे, डेल्टा पावर 4 x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 24। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और है कि फाइंड करो ये वैल्यू, डेल्टा पावर 10 1 माइनस AX 1 माइनस BX स्क्वायर 1 माइनस CX क्यूब 1 माइनस DX पावर 4। इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। डेल्टा पावर 10 1 माइनस AX 1 माइनस BX स्क्वायर 1 माइनस CX क्यूब 1 माइनस DX पावर 4। देखो यहाँ डेल्टा पावर 10 है, तो x की पावर 9 8 7 ये सब के मान इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि जो फॉर्मूला भी हमने बताया था, इस फॉर्मूले से इन सब के मान क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, इन चारों का मल्टीप्लाई करने पर वो आ रहा है ABCD, और x पावर क्या आ जाएगा, 10, और ये सबसे बड़ी पावर है इसके अंदर। तो अगर इसका फैक्टोरियल नोटेशन निकालोगे तो x10 का कोफिशिएंट आपको यही मिलेगा, तो इतना लिख दिया। ABCD बाहर ले लेंगे, डेल्टा पावर 10 x10, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 10। तो ये आंसर आ गया इसका। देखिए क्वेश्चन अब हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज इतना। अब हमें फर्स्ट डिफरेंस गिवन है, ये डेल्टा fx गिवन है, और हमें फंक्शन ज्ञात करना है। तो देखो इस काम को कैसे करते हैं। आपको fx क्या करना है, ज्ञात करना है, और डेल्टा fx कितना गिवन है, 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ax2 bx1 प्लस c, और क्या लगा दोगे, डिटैच्ड मेथड। देखो डिटैच्ड मेथड क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 9 11 5, 5 किसकी वैल्यू, c की। यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ 1, तो यहाँ कितना आ गया, 9। कैसे, 0 प्लस 9, 9 इंटू 1 9, 20, ये b की वैल्यू हो गई 9 0 2। अब इनको जोड़कर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है जिसके नीचे आप लिख सको। तो ये आ गया। इस तरह से डेल्टा fx क्या आ गया, 9x2 प्लस 20x1 प्लस 5। अगर आपको इससे fx निकालना होगा, डेल्टा fx बराबर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा हो तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, फैक्टोरियल नोटेशन में। उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन में जब कन्वर्ट हो जाए तो आप उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। तो fx का मान 9, तो ध्यान रखना एल्जेब्रिक फंक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे, फैक्टोरियल नोटेशन में। फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करोगे, 9x2 का हो जाएगा x3/3, x1 का हो जाएगा x2/2, और 5 का हो जाएगा 5x1, और कोई कांस्टेंट जोड़ दोगे।
तो ये हो जाएगा 3x3 10x2 और 5x1 प्लस डी। तो ये fx इस तरह से आता है। तो बस इसका ये रूल ध्यान रखो, अगर इसका आप डेल्टा fx निकालोगे तो इतना आ जाएगा, चाहे निकाल कर देख लीजिए। डेल्टा fx निकालना है तो 3x3 का क्या हो जाएगा 9x2, 10x2 का हो जाएगा 20x1 और 5x1 का क्या हो जाएगा 1x0 यानी कि 1 और d का 0। तो देखो क्या आ गया 9x2 20x1 और 5 × 1 5 आ गया ये। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। यदि किसी फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंस गिवन है तब क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक काम अलजेब्रिक फंक्शन में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शन में इंटीग्रेशन करते हैं, एक काम केवल अलजेब्रिक फंक्शन में होता है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज ई पावर एक्स। आप फंक्शन ज्ञात कीजिए जिसका फर्स्ट डिफरेंस क्या हो ई पावर एक्स। आपको एफ एक्स फाइंड करना है यहाँ पर, और डेल्टा एफ एक्स बराबर क्या है ई पावर एक्स। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन होता तो हम उसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते और इंटीग्रेशन कर देते, जबकि यहाँ क्या करते हैं देखिए, हम डेल्टा ई पावर एक्स लेके चलेंगे। डेल्टा ई पावर एक्स का क्या होता है ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स, क्योंकि डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि पहले आप एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच रखेंगे, फिर उसी फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे ई पावर एक्स, तो अंदर क्या आ जाएगा ई पावर एच माइनस 1। इस ई पावर एच माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो 1 अपॉन ई पावर एच माइनस 1 डेल्टा ई पावर एक्स बराबर क्या बचा ई पावर एक्स। देखो डेल्टा के अंदर से कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, बाहर वाले कांस्टेंट को अंदर भी ले आ सकते हैं। पूरा क्या है कांस्टेंट, इसमें एक्स नहीं है, तब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब इक्वेशन 1 और 2 की आप अगर कंपेयरिंग कराओगे तो डेल्टा एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स और डेल्टा इतना बराबर ई पावर एक्स है। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 की कंपेयरिंग कराने से हम लोगों को एफ एक्स का मान क्या मिल जाएगा ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एच माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस वर्किंग को करेंगे यदि अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन दे रखा हो तब। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, फाइंड द फंक्शन हुज सेकंड डिफरेंस इज ई पावर एक्स। अब हम लोगों को सेकंड डिफरेंस क्या दे रखा है ई पावर एक्स, एंड वी हैव टू फाइंड फंक्शन, और हमें क्या ज्ञात करना है फंक्शन ज्ञात करना है। देखिए इस काम को कैसे करेंगे। आपको इस सेकंड डिफरेंस गिवन है और एफ एक्स आपको क्या करना है फाइंड, और गिवन क्या है डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का मान क्या दे रखा है ई पावर एक्स। अभी तक कोई फंक्शन दे रखा होता था उसका सेकंड डिफरेंस निकालते, अब सेकंड डिफरेंस देने पर फंक्शन देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसको इतना लिख दिया, अब देखो लिखा है इसको डेल्टा ई पावर एक्स लेके चले, तो क्या होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स। ई पावर एक्स कॉमन ले लो, अंदर ई पावर एच माइनस 1। अब डेल्टा स्क्वायर ई पावर एक्स निकाल दे रहा है, तो क्या लिखा डेल्टा डेल्टा ई पावर एक्स, और डेल्टा ई पावर एक्स को क्या लिख दोगे ई पावर एक्स ई पावर एच माइनस 1। अब यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा ई पावर एच माइनस 1 एक कांस्टेंट है, फंक्शन से बाहर चला जाता। अब यहाँ पर क्या लिख दोगे आप डेल्टा ई पावर एक्स में ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स,
ई पावर एच माइनस वन, ई पावर एक्स कॉमन ले लो तो ई पावर एच माइनस वन, तब ये क्या हो गया, ई पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर ई पावर एक्स, और ये क्या चल रहा है, डेल्टा स्क्वायर ई पावर एक्स। इस वाले पार्ट को, कांस्टेंट वाले पार्ट को हम लेफ्ट में ला रहे हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ई पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स बचा यहाँ पर, इसको अंदर ले आओ तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब कंपेयरिंग करवाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की, तो यहाँ डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स लिखा है और यहाँ इतना लिखा है। कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब 1 और 2 की आप कंपेयरिंग कराओगे तब एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, तब एफ एक्स का आंसर ये आ जाएगा, ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, आज इतनी स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।